चलिए दोस्तों, आज देखते हैं SN2 रिएक्शन मॉडल की सहायता से। 3D मॉडल को हम यूज करके आज हम SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म सिखाने या सीखने का प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में बॉल है, ब्लैक कलर का वो कार्बन है और रेड कलर का जो एटम है 3 हाइड्रोजन है और ग्रीन कलर का जो है ये क्लोरीन है। तो मैंने क्या ले लिया, क्लोरोमीथेन। और इसको हम रिएक्शन कराएंगे किससे, हाइड्रोक्साइड। यानी हाइड्रोक्साइड कहाँ से जनरेट होगा, NaOH से हो सकता है या KOH से, एक्वस सोल्यूशन में। तो जो येलो बॉल है ये O है और रेड बॉल H है और इस पर नेगेटिव चार्ज है OH आयन। तो इसी को आप पीछे साइड देख रहे हैं, ये क्लोरोमीथेन, ये हाइड्रोक्साइड आयन। जब इन दोनों के बीच क्या होता है, रिएक्शन होता है तो एल्कोहल बनता है। तो ये SN2 के थ्रू जाता है, यानी बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू जाता है। तो कैसे जाता है, कैसे Cl निकलता है, कैसे OH अटैक करता है, इसको समझिए। तो देखिए, यहाँ से पीछे से क्या करता है, OH आना स्टार्ट करता है और उसी समय Cl का निकलना स्टार्ट होता है, यानी Cl का एलिमिनेट होना। Cl का एलिमिनेट यानी लिविंग होना, यानी निकलना और अटैक होना, यानी C और Cl का ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होना और O और C के बीच का जो बॉन्ड है मेकिंग होना। तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग एक साथ होना की घटना क्या कहलाती है, ट्रांजिशन। कैसे होता है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये है ट्रांजिशन स्टेट। तो जैसे ही ये Cl आगे से निकलता है वैसे ही OH इसके पीछे कार्बन सेंटर की ओर पहुँचता है। तो ये कंडीशन जब आता है तो कार्बन लग रहा है कि 5 वैलेंसी रखा है, लेकिन एक्चुअली में ये डॉटेड बॉन्ड जो दिख रहा है वो ब्रेकिंग हो रहा है और डॉटेड बॉन्ड जो दिख रहा है बॉन्ड वो मेकिंग है। तो एक साथ ब्रेकिंग और एक साथ मेकिंग, तो कुछ ऐसा कंडीशन आता है, इसलिए लगता है कि कार्बन पेंटावैलेंसी है और ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसलिए बोलते हैं ट्रांजिशन या संक्रमण अवस्था। ठीक है, अब क्या होता है, Cl पूरी तरह से निकल जाता है। तो जब Cl पूरी तरह से निकल जाता है, यहाँ से Cl पूरी तरह से निकल जाता है, तो ये जो हाइड्रोजन है इस साइड झुक जाएंगे, किस साइड, Cl की ओर झुक जाएंगे, जिधर Cl लगा था। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये इधर झुकेंगे, मैं झुका नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैं इसको रोटेट कर दे रहा हूँ समझाने के पर्पज से। और यहाँ OH जो आया है इसके ठीक विपरीत, जो Cl निकला है उसके ठीक विपरीत पर अटैक करके जुड़ जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है। और बना लेगा क्या, मेथेनॉल। तो ये जो प्रोडक्ट मिला है इनवर्ट प्रोडक्ट मिला है। क्या मिला है, जो H है तीनों वो OH के विपरीत दिशा में झुकेंगे, तो इसको बोलते हैं इनवर्ट प्रोडक्ट। और Cl माइनस यहाँ से निकल गया लिविंग ग्रुप के रूप में या कोई भी हैलोजन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 3D मॉडल की सहायता से समझ पाएँ कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक क्यों करता है, क्योंकि Cl जो निकल रहा है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये कारण है बैक साइड से अटैक होने का, इनवर्ट प्रोडक्ट बनने का।